Hello students. Today we are going to learn how to graph linear inequality in two variables. आज इस पढ़न जे linear inequality in two variable graphical solution तथ find कर. Linear inequality in two variable graphical solution find करने बोट वनो तो इब जे linear equation two variable graph कथ draw कर. Suppose a linear equation 2x plus 3y is equal to 6. बेटा तो इधर ने यहाँ से सारे पाई यहाँ से क्या linear equation मगर कज़न 2 है because linear equation क्या है because x की पावर भी 1 है y की पावर भी 1 है that's why it's called a linear equation. अब इसमें दो वेरिएबल्स है हो गई linear equation two variables. अब इसका ग्राफ ऑलवेज क्या होता है स्ट्रेट लाइन बट वो स्ट्रेट लाइन कैसे ऑब्टेन करते हैं वो मैं आप लोगों को पहले सिखाऊंगा. एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रा करने के लिए दो तरीके. एक तरीका है बेटा जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, जैसे आप टेबल जैसा बना रहे थे, फिर आप लोग क्या करते थे यहाँ सपोज x रखते थे यहाँ y. अब इस इक्वेशन में आप x की कुछ वैल्यू देते थे और आपको किसकी वैल्यू मिलती थी y की वैल्यू. सपोज यहाँ इस इक्वेशन में x की जगह क्या लिखूंगा 0, x बदलेगा विथ 0. जब x की जगह 0 लिखा 2 टाइम्स 0 होगा 0 प्लस यहाँ क्या आएगा बेटा 3 टाइम्स y इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 6. सो 3 श्योर मल्टीपल इस राइट साइड इज डिवाइड दैट इज 6 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2. सो y की वैल्यू क्या मिलेगा इसे 2. केम साथ से यह इक्वेशन में x बदल लिखो 0, y इस मिलेगा से बेटा क्या वैल्यू 2 है. वन करो इसको ये यथ इक्वेशन में दिमो y सी में बदल का वैल्यू से बह दिम y बेटा सिंपल वैल्यू दिमो y दिमो यथ इक्वेशन में 0. ये बह y सतन दिम 0 या टर्म गस एलिमिनेट बाय 0. ये थ्रू ओनली 2y x प्लस 3 टाइम्स 0 go 0 is equal to 6. 2 should multiply against right side is divide, so x equal to 6 upon 2 which is 3. जब y is 0 x क्या मिले बेटा मिले इज द पॉइंट x आख पॉइंट में लो x0 y2 ब्याक पॉइंट y3 x3 y0. अगर इस बेटा ये प्लॉट करो मैं सकते से ऐसा गो xy प्लेन ऐसा गो बेटा इस यथ मज दिमो यूनिट से 1 2 3 4 एंड सो ऑन. इवन गो x लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स x -1 -2 -3 and so on. Y-axis will give unit is 1, upwards get positive values 1 2 3 and so on. 4 see here. Downwards y-axis but -1 -2 -3 and so on. चलो बेटा इसका रोक हम पॉइंट लोकेट xy प्लेन में कोऑर्डिनेट पॉइंट बेटा x0 y2 x0 x ने मतलब गया यहाँ हमें राइट साइड जाना था यहाँ लेफ्ट साइड. x0 को ना हमें राइट साइड जाना लेफ्ट साइड भी है x0. y कितना है यहाँ पे 2, y है 2 तो y2 y शासन अपवर्ड्स पॉजिटिव डाउनवर्ड्स नेगेटिव. क्योंकि हमारा पॉइंट पॉजिटिव 2 तो आप कहाँ जाएंगे अपवर्ड्स. ये है हमारा पहला पॉइंट 0,2. ये है पहला. अब सेकंड पॉइंट की बारी बेटा x कितना लेना 30 x3 y0 x3. सो राइट साइड में जाएंगे x1 2 3 ये हो गया x3 y कितना 0 तो अपवर्ड्स कुछ नहीं जाना. ये हो गया सेकंड पॉइंट 3,0. हमें दो पॉइंट्स मिल गए. हम इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके इस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन वो हम ऑब्टेन करेंगे. ये बेटा इस लीनियर इक्वेशन का ये किसका ग्राफ हो गया बेटा गिवन लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y equal to 6. आपको ये तरीक लीनियर इक्वेशन ग्राफ ड्रा करना यह तो सारे पोल ये दित में सिंपल पॉइंट 0 तो ये बदल के पॉइंट x1 y की वैल्यू मिलेगी 2 या कुछ भी दे दो तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी. यहाँ सा गो ऐसे स्ट्रेट लाइन यहाँ सा गो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या में लीनियर इक्वेशन. सो अमे मतलब क्या गो मे शेम बोट वोनमुत ब्रीफिस लेक्चरस मज ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ऑन स्ट्रेट लाइन. अमुक मतलब को युस तिका पॉइंट जो भी पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा वो डेफिनेटली गिवन लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा.
हम कन्वर्सली ऐसे बोल सकते हैं use the पॉइंट या लीनियर इक्वेशन satisfies current, so as definitely a straight line पे अगर हम स्ट्रेट लाइन वारे तुलो इस प्लेनस में कहाँ पॉइंट एनी पॉइंट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वो कभी भी इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये वो आखिरी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का सेकंड तरीका बेटा क्या है, जिसने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा होगा उसने वहां पे वो पढ़ा, क्या है वो बेटा, पहले मैं वो बताऊंगा। उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। ये ब्याख तरीक बेटा आइए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ग्राफ ड्रा करना। इससे बहुत आसान होता है गिवन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रा करना। दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों से ये यहाँ से ये बताया कि ये दूसरा तरीका है किसका, लीनियर। पहले मैं बताऊंगा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ये होती है बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। यहाँ पे बेटा एक्स और वाई वेरिएबल्स एंड बी कॉन्स्टेंट्स। पहले समझेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होता है। इसके राइट साइड में ऑलवेज बेटा क्या होना चाहिए 1। लेफ्ट साइड में जो एक्स और वाई है अथ न्यूमरेटरस में गैस मल्टीपल की दैट्स न्यूमरेटरस में गैस कोएफिशिएंट की। हाँ डिनोमिनेटर में इसके कुछ कांस्टेंट्स हो सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन इसका ग्राफ बताओ, पहले बताऊंगा मैं बेटा इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। इंटरसेप्ट का मतलब वो काट कारण, क्या कारण, काट कारण। इंटरसेप्ट फॉर्म में देखो बेटा जब भी कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस फॉर्म में होगी तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये इस इक्वेशन की जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करती है और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करती है। इंटरसेप्ट मीन्स कट करना। ये इस इक्वेशन की जो स्ट्रेट लाइन होगी हम जबानी बोल सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, वो एक्सिस वैसा बेटा कहते हैं ये लीनियर इक्वेशन टू ये फॉर्मस कत फॉर्मस राइट साइड में 1 लेफ्ट साइडस में एक्सस तो वाइस न्यूमरेटरस में कहीं मल्टीपल। हाँ डिनोमिनेटर में जो होगा होने दो, उससे कोई प्रॉब्लम। वहीं ये एक्सस से डिनोमिनेटर, एक्स का डिनोमिनेटर क्या है बेटा ए। दैट मीन्स ये जो स्ट्रेट ये जो इक्वेशन है हमारी ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती हुई ए पॉइंट। सपोज अगर एज 3 टिल ऐसे एक्स एक्सिस कट करन 3s पे। अगर सपोज y का डिनोमिनेटर क्या है b, अगर ये b सपोज 5 होता इसका मतलब होता है ये इक्वेशन यस स्ट्रेट लाइन आसे साइज कथन कट करन y एक्सिस यथ पॉइंटस पे। अगर ये सपोज 5 आसे ये y एक्सिस को कहां पे कट करती 5। देखो बेटा जो हमने अभी एग्जांपल ली थी, एक लीनियर इक्वेशन हमने अभी ली थी ऊपर 2x + 3y = 6। बेटा इसका अगेन हम ग्राफ ड्रा करेंगे बट यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, देखो यहाँ पे भी एक्स वाई वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक्स वाई वेरिएबल, ओके। बट राइट से पहले आप राइट साइड की बात करेंगे। राइट साइड में क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में 1, बट यहाँ पे क्या है 6। अब 6 को 1 बनाना है। 6 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। लेकिन मैथमेटिकल प्रोसेस हम करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स, b/s शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, बोथ साइड्स बाय व्हाट बेटा 6। क्यों 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हमें राइट साइड में क्या मिले 1। चलो 2x अपॉन में 6, हर किसी टर्म का डिवाइड करना है 6। 3y अपॉन में 6 इक्वल्स टू 6/6। नेक्स्ट मैं लिखने जा रहा हूँ दैट इज 2x अपॉन 6, 2 1 2 3 सो यहाँ पे आएगा x अपॉन 3 प्लस 3y अपॉन 6, 3 1 3 2 वो y अपॉन 2 एंड 6 कैंसिल, यहाँ क्या आया बेटा 1। चलो बेटा आप देखो क्या ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई कि नहीं। देखो बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म में कब बोलेंगे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को x में, जब उसके राइट साइड में 1 हो, लेफ्ट साइड में क्या हो बेटा एक्स तो वाइज गैस न्यूमरेटर्स में की मल्टीपल कुछ भी नहीं है मल्टीपल, हाँ डिनोमिनेटर में है होने दो। ये क्या है यहाँ पे बेटा इस टाइम इंटरसेप्ट्स। एक्स डिनोमिनेटर्स वो एक्स इंटरसेप्ट, वाई डिनोमिनेटर्स वो वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है ये एक्स डिनोमिनेटर ये में इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन है साइज एक्स एक्सिस का कट कर 3। देखो हम डायरेक्टली एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लेंगे
3 पॉइंट वाई एक्सिस कथन लाइन करन कट कथन हम इक्वेशन लाइन करन कट जो वाई डिनोमिनेटर वाई का डिनोमिनेटर क्या है बेटा 2 बस इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करो ये हो गया इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। अब सबको समझ आया कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 दैट्स राइट साइड में 1 होना चाहिए x तो y ने कहीं मल्टीपल आसन डिनोमिनेटर में जो होते हैं वो क्या होते हैं x और y इंटरसेप्ट। सपोज ब्याख एग्जांपल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन पे से मैं लूंगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू से बेटा 12 और अगर आपसे पूछा जाए इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ बताओ इसका ग्राफ ऑब्वियसली क्या होगा स्ट्रेट लाइन लेकिन वो किस टाइप की स्ट्रेट लाइन होगी उसको फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड्स है। एक तो हो गया वो मेथड जो आपने 10th में पढ़ा है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी चॉइस या आप क्या कर सकते हो इस्तेमाल इंटरसेप्ट। चलो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन यूज करूंगा। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन में पहले क्या होना चाहिए बेटा राइट साइड में 1 बट यहाँ पे क्या है 12 सो 12 हटाने के लिए हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय व्हाट डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय व्हाट 12 सो दैट राइट साइड में क्या आएगा बेटा 1 2x अपॉन 12 कितना आएगा 2 1 is 2 x अपॉन 6 2x से 12 से कर डिवाइड 2 1 is 2 6 सो 3y से 12 से कर डिवाइड 3y 3 1 is 3 4 is y अपॉन 4 इक्वल 12 12 कैंसिल क्या आ गया बेटा यहाँ 1। चलो बेटा इसको इससे कंपेयर करो क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होना चाहिए राइट साइड में 1 ओके लेफ्ट साइड में एक्स तो वाई न्यूमरेटर्स में कहीं मल्टीपल नहीं है तो जो अब ये किस फॉर्म में है इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब बताओ एक्स इंटरसेप्ट क्या है। एक्स इंटरसेप्ट मीन्स बेटा ये कथन आस एक्स एक्सिस कट करन या तथन ये इक्वेशन हिंज लाइन आस तथन एक्स एक्सिस कट करन ये एक्सेस डिनोमिनेटर है एक्सेस क्या डिनोमिनेटर 6 एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगी 6 पे एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगी 6 तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही है जो वाई का डिनोमिनेटर 4 है बेटा वाई को यहाँ पे एक्सिस तो इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे ये हो गई बेटा इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का वहाँ एक तय तो सारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ग्राफ ड्रा मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रा कर चाहे तो 10th मेथड यूज करो मतलब टेबल वाला मेथड या इंटरसेप्ट जो आपको अच्छा लगे जो आपको आसान लगे वो आप यूज करो। चलो बिकॉज ये वन में आओ मुझे बिकॉज ये हसा इस ग्राफिकल सोल्यूशन पढ़ो लीनियर इनइक्वालिटी हूं तथ मज कैसे यूज बेटा तव मूजूब वन में हुआ में कत हेको अके लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ग्राफ ड्रा कर वो पको मेन टॉपिकस कुन क्या बेटा मेन टॉपिक पतमिस टॉपिकस मज पढ़ना हमें कंसेप्ट ऑफ ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल्स। आज वो एक्चुअली मेथड या एल्गोरिथम वन कत करो अके लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल ग्राफ वैसे बेटा यहाँ पे मैं हेडिंग बनाऊंगा एल्गोरिथम to find algorithm means beta go step by step process algorithm to find graphical solution of linear inequality चलो इक्वालिटी की बात करेंगे into variables अगर तो ओडा है linear inequality in two variables में तमिक ग्राफिकल सोल्यूशन कत करो फाइंड उसके लिए मैं आपको पहले उसका एल्गोरिथम बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप क्या करें तो सेकंड स्टेप क्या करें थर्ड स्टेप क्या करें। फर्स्ट स्टेप है बेटा फर्स्ट स्टेप rewrite चलो पहले सपोज 1 सेकंड let ax plus by is less or equal to c. Suppose this is linear inequality in two variables क्या मतलब let this be given linear inequality। फर्स्ट स्टेप आप बेटा क्या करोगे rewrite given in equation
Inequation means inequality in the form of equation. किस फॉर्म में लिखोगे आप इसको बेटा? In the form of equation and write its graph. And write its. देखो बेटा फर्स्ट स्टेप मैं क्या गोडनिक स्टेप क्या करूँ यथ मज ये तुम क्वेश्चन यू दित तुम करो सा ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी फाइंड लीनियर इनइक्वालिटी डुअल सपोज x plus by is less or equal to c यह हसा गिवन लीनियर इनइक्वालिटी दित अमिक सोल्यूशन कर फाइंड बट कुछ सोल्यूशन ग्राफिकल सोल्यूशन फर्स्ट स्टेप कर बेटा चलिए खेनी कथ फॉर्मस इक्वेशन फॉर्मस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इक्वेशन फॉर्म में लिखना मतलब क्या हो बेटा यहाँ जो इनइक्वालिटी है लेस और इक्वल टू इसके बदले हम सिंपली इक्वल टू लिखेंगे दैट इज इसका मतलब ये हुआ x plus by कहीं नहीं चेंज x plus by as it is constant c as it is simple चीज लेस और इक्वल टू ऐसे ग्रेटर और इक्वल टू ऐसे लेस देन ऐसे ग्रेटर देन इसके बदले हमें क्या लिखना है बेटा इक्वल टू साइन ये है फर्स्ट स्टेप क्या ना फर्स्ट स्टेप गिवन लीनियर इनइक्वालिटी को इसमें कन्वर्ट किया लीनियर इक्वेशन फिर मैंने आगे क्या लिखा है एंड्रॉइड ग्राफ इट्स मींस हियर इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आप लोगों को पहले अब ड्रा करना है इसका ये बने तो लीनियर इक्वेशन और इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए कैसे ड्रा करते हैं अभी मैंने सिखाया जस्ट अभी 5 मिनट्स पहले मैं वो यम खतर यथ को टेबल मेथड यूज कर 10th में यूज कर तिथ के तो ग्राफ या इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन कर यूज से युस तो खोज गए साल गए सो अब सेकंड स्टेप क्या है बेटा आपने गिवन लीनियर इनइक्वालिटी को इसमें कन्वर्ट किया इक्वेशन फॉर्म में फिर आप क्या यहाँ करोगे इसके साथ ही आप XY प्लेन में इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करोगे ठीक है बेटा सपोज ये हमारी XY प्लेन थी अब सपोज ये वंकन इस पर्टिकुलर कांस्टेंट्स के 2x plus 3y = 6 लाइक है वंकन तो सपोज ये में लीनियर इक्वेशन ग्राफ सपोज ये बेटा सपोज ये x plus by is equal to c का ग्राफ है तो सेकंड स्टेप लिखने से पहले मैं कुछ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ मैं वन होते पत्म स्टॉप कस ये लाइन समटाइम्स त्रावन डार्क इत मैं वनकन त्रो सॉलिड एंड समटाइम्स त्रावन डॉटेड इसका मतलब क्या हो चलो मैं यहाँ रखता हूँ वो मैं आगे बताता हूँ नहीं यहाँ पे बताऊँ से बेटा ये वो तो पत्म स्टॉप कस लीनियर इनइक्वालिटी अमुक ग्राफिकल सोल्यूशन हाफ प्लेन सपोज ये लाइन कर प्लेन जिस गो लाइन हर ब्या गो लाइन बोन अपर हाफ प्लेन लोअर हाफ प्लेन यहाँ हमें कन्फर्म इस लीनियर इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन रीजन होगा या तो लाइन के ऊपर होगा लाइन के बीच नीचे वाला पार्ट फिर क्वेश्चन उठता है सपोज गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन है बेटा कौन सा लोअर हाफ अब यहाँ पे क्वेश्चन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन है लोअर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन रीजन क्या इसका मतलब क्या हुआ बेटा इसका मतलब ये हुआ इस लोअर हाफ प्लेन का जो भी पॉइंट आप लोगे वो डेफिनेटली गिवन लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा या हम ऐसे बोलेंगे युस का पॉइंट या लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर वो डेफिनेटली प्लेन में कहाँ बिलोंग करेगा कहाँ लाई करेगा लोअर हाफ प्लेन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो अपर हाफ प्लेन में लाई करेगा और गिवन लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हो अब यहाँ बात आती है बीच वाली लाइन ये बॉर्डर की सर आपने तो बता दिया लोअर हाफ प्लेन के सपोज सारे पॉइंट्स इस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं सर और ऊपर अपर हाफ प्लेन का कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा अब सोचो बीच वाली जो ये लाइन है इस पे जो पॉइंट्स है क्या वो इस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे ये लाइन पे पॉइंट्स आ क्या तुम करना ये लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई ये यहाँ पे क्वेश्चन है अब देखो इसके लिए क्या अगर गिवन लीनियर इनइक्वालिटी क्या होगी बेटा स्लैक में इनइक्वालिटी के दो टाइप्स होते हैं एक तो स्ट्रिक्ट दूसरे स्लैक मींस लेस और इक्वल टू ग्रेटर इस लेस देन और ग्रेटर देन के साथ अगर ये वाली बिलो लाइन होगी साथ तो इसको बोलते हैं स्लैक उस टाइम क्या होता है बेटा उस टाइम इस लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं वो भी गिवन लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं तो इसलिए उस टाइम हम किस टाइप की लाइन ड्रा करते हैं डार्क लाइन सॉलिड लाइन ये क्या इंडिकेट कर सॉलिड लाइन ये इंडिकेट कर ये लाइन पे पॉइंट्स तुम सोल्यूशन रीजनस मज इंक्लूडेड तुम कमिक गिवन इनइक्वालिटी सोल्यूशन
ठीक है। तो अब इसके नीचे मैं ये लिखूंगा, ड्रा, जब आप इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करोगे इसका ग्राफ ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होगा। अब वो स्ट्रेट लाइन हम डॉटेड डालेंगे या सॉलिड, उसके लिए मैं ड्रा सॉलिड या थिक बोलेंगे हम, थिक लाइन व्हेन कब, जब आपकी गिवन इनइक्वालिटी लेस और इक्वल टू हो या ग्रेटर और, दैट्स स्लैक इनइक्वालिटी। अलबत्ता अगर हसा से गिवन इक्वल, ड्रा डैशड लाइन व्हेन, जब आपकी इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट हो, लेस देन और ग्रेटर देन ओनली। डैशड क्यों डालेंगे बेटा, जब हम हमारी गिवन इनइक्वालिटी क्या होती, अगर वो कुछ ऐसी होती, स्ट्रिक्ट होती, लेस देन, उस टाइम में क्या डालता बेटा, डैशड लाइन। क्यों डालता डैशड लाइन, बिकॉज उसका मतलब ये होता कि यम तथ लाइन पर पॉइंट्स आसन तुम ना सा आसन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करन के, तव मूजूब छे सन सा डैशड लाइन त्रावन। डैशड लाइन छे इंडिकेट करन ये ना सा सॉल्यूशन रीजनस में इंक्लूडेड ये बेटा। अब होता समझ, ओनली अभी तक हमने एक ही स्टेप की बात की। क्या है पहला स्टेप, जब भी आपको कोई लीनियर इनइक्वालिटी दी होगी और आपको उसका सॉल्यूशन निकालना हो, तो आप पहला स्टेप उसका क्या है बेटा, आपको उस लीनियर इनइक्वालिटी को किस में बदलना है, इक्वेशन में बदलना है। फिर उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। जब आप इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करोगे वो स्ट्रेट लाइन होगी। आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हुए बस आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, वो स्ट्रेट लाइन सॉलिड डालनी है या डैशड, वो डिपेंड किस पे करता है। अगर गिवन लीनियर इनइक्वालिटी स्लैक होगी, मतलब लेस और इक्वल टू या ग्रेटर और इक्वल टू उसमें हो, तो उस टाइम से डायरेक्टली सॉलिड लाइन ड्रा करना है। अगर गिवन इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट होगी, स्ट्रिक्ट का मतलब अगर लेस देन ओनली हो या ग्रेटर देन, उस टाइम डैशड लाइन। और कंसेप्ट इसमें क्या है, अगर लेस देन और ग्रेटर देन हो, उस टाइम जो उस लाइन पे पॉइंट्स होते हैं वो गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करते। अब बेटा हम करेंगे सेकंड स्टेप की बात। अब आप लोगों ने लाइन ड्रा की। अब इस लाइन ने क्या किया बेटा, इस लाइन ने इस प्लेन के दो हिस्से कर दिए ना बेटा, दो हिस्से इस लाइन के। अब आपको बस ये डिसाइड करना है कि इस लाइन से जो हाफ प्लेन है, इस लाइन के जो ऊपर हाफ प्लेन है, वो गिवन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है या नीचे वाला इसका सॉल्यूशन रीजन है कि नहीं। ठीक है बेटा। अब हम सेकंड स्टेप की बात करें। ये कत करो इस डिसाइड में वो ओत्र ये लाइन XY प्लेन जिस करन या ऐसे दोन हाफ प्लेन में डिवाइड करन। इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको बोल सकते हैं हम अपर हाफ प्लेन, और इस लाइन से जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे हम लोअर हाफ प्लेन। या तो ये अपर हाफ प्लेन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन होगा, या तो ये लोअर हाफ प्लेन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन। वो कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सा हाफ प्लेन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी। उसके लिए बेटा हम एक टेस्ट पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं, टेस्ट पॉइंट। देखो बेटा सेकंड स्टेप क्या है, सबस्टिट्यूट टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट मींस बेटा ये टेस्ट पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैं इसके ब्रैकेट में लिखूंगा दैट्स एनी पॉइंट फ्रॉम XY प्लेन एक्सेप्ट ऑन द लाइन के ऊपर वाले जो पॉइंट्स होंगे उनको छोड़ के। मैंने क्या बोला बेटा, तो टेस्ट पॉइंट सब टेस्ट पॉइंट लुक में ब्रैकेट्स में, इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ थी पॉइंट में XY प्लेन में सिर्फ ये लाइन पे पॉइंट करूँ पॉइंट तुम क्या मतलब याद तुम अपर हाफ प्लेन में या तुम लोअर हाफ प्लेन। जब आपने सब छोटे टेस्ट पॉइंट किस में सब करना, इन गिवन इनइक्वालिटी। किस में फिर सब करना है बेटा, गिवन इनइक्वालिटी। जो गिवन इनइक्वालिटी दी होगी आपको पहले क्वेश्चन जो दिया होगा उसमें सबस्टिट्यूट करना है। सबस्टिट्यूट का मतलब XY प्लेन में जो भी पॉइंट होता है उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, X और Y, 1 2 3 7 -5 4। सपोज अगर हमने -5 4 चूज किया, उसको बेटा के इसमें सबस्टिट्यूट करना मतलब होता है X बदले वो -5, Y के बदले क्या आएंगे 4। जब आप इस टेस्ट पॉइंट को गिवन इनइक्वालिटी में सबस्टिट्यूट करोगे, या तो वो पॉइंट इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। सपोज अगर C बदलो 5 से, सो पॉइंट दिन पर क्या ले रहे, तो सपोज 2, तो इधर 2 इज लेस और इक्वल टू 5, ये ट्रू है, तो इसका मतलब हो उस पॉइंट में गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया।
अलबत्ता अगर सी के बदले 5 है बट उस पॉइंट के देने पे आपको यहाँ मिला 7 इज लेस और इक्वल टू 5, इसका मतलब हुआ इस पॉइंट ने गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं। वही अगर एन टेस्ट पॉइंटन सा इनइक्वालिटी के सेटिस्फाई पत सो टेस्ट पॉइंट ये हाफ प्लेन मज तुम चूज कोर्मुत सु हाफ प्लेन तम साथ गिवन इनइक्वालिटी सोल्यूशन रीजन। अलबत्ता अगर तुम सो टेस्ट पॉइंट सपोज तुलो लवर हाफ प्लेन मज मगर अम कर गिवन लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कह तेल दपोस लवर हाफ नसा गिवन लीनियर इनइक्वालिटी सोल्यूशन रीजन कह तेल कुछ हाफ प्लेन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी सोल्यूशन रीजन अपर हाफ प्लेन। सिंपल कंसेप्ट है। सपोज आपने यहां से कोई पॉइंट लिया, कहां से, लवर हाफ से, फिर अगर इस पॉइंट ने गिवन लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया उसका मतलब हुआ उस टाइम इसका मतलब ये हुआ कि वो हाफ प्लेन जिस हाफ प्लेन से हमने वो पॉइंट ले लिया उस वही गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कम साथ ये साथ पॉइंट का सेटिस्फाई करे। अलबत्ता सपोज आपने यहाँ से कोई पॉइंट ले लिया लवर हाफ प्लेन से मगर एल पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ये सबस्टिट्यूट करने पर युस यथन तोय स्टेटमेंट मिलो अगर सो रॉन्ग स्टेटमेंट मिलो तेल दपो सो हाफ प्लेन ये हाफ प्लेनस मज ये पॉइंट सो ना गिवन लीनियर इनइक्वालिटी सोल्यूशन रीजन कह तेल कुछ तम सोल्यूशन है ब्या हाफ प्लेन हेरिम हाफ प्लेन। ऐसे बेटा सपोज अगर सो तुल अपर हाफ प्लेन पॉइंट पत अपर हाफ प्लेन पॉइंट तुल अगर सबस्टिट्यूट करो गिवन लीनियर इनइक्वालिटी में अगर अम पॉइंटन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी कर सेटिस्फाई कह तेल वनो ये अपर हाफ प्लेन नसा गिवन लीनियर इनइक्वालिटी सोल्यूशन रीजन तेल कुछ बेटा लवर हाफ प्लेन। अलबत्ता अपर हाफ प्लेनस मज पॉइंट तुलो अगर अम गिवन लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे तम साथ दफो ओह अपर हाफ प्लेन हसा गिवन लीनियर इनइक्वालिटी सोल्यूशन। अलबत्ता ये लिख तलकन तुम नोट आ सेकंड स्टेपस मुतलिक यह पॉइंट सो चूज टेस्ट पॉइंट तो वो पॉइंट कुछ तुल प्लेन मज बह दिमो तम खतर थोड़ा टिप योर चूज टेस्ट पॉइंट ऑरिजिन दैट 0 0 इफ लाइन डू नॉट पास थ्रू ऑरिजिन ये लाइन आसे ड्रा कर बेटा अगर न सा ऑरिजिन मज पास गसन कह तेल ऑलवेज टेस्ट पॉइंट कुछ कर चूज 0 0 यह सहल ग फॉर कन्वीनियंस यह पर्टिकुलर रूल कह अलबत्ता सहूलियत खतर वो बेटा। चलो वह हाव तुम एग्जाम्पल ये क्लियर गि एल्गोरिदम करो तथ मज यूज। उससे बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सपोज ऐसे फाइंड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ, आपसे पूछा जाएगा इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालो 2x + 3y इज से लेस और इक्वल 6 यही लेंगे। ऐसे गिवन लीनियर इनइक्वालिटी जब हमसे पूछा जाएगा इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालो तो हमने जो भी एल्गोरिदम पढ़ा हम उसको यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या बोला मैंने एल्गोरिदम में, क्या बोला पहला स्टेप क्या करना है बेटा, क्या वन में वही पोन में, हाँ मैंने बोला कि ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है इसको पहले क्या करना है इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। हम पहले मैं लिखूंगा फर्स्ट रीराइट, मैं ऐसे लिखूंगा बेटा जो मैंने लिखा था रीराइट गिवन लीनियर इनइक्वालिटी इन इट इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। देखो बेटा मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐसे लीनियर इक्वेशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इज, देखो बेटा क्या है इसकी 2x ऐसे ही प्लस 3y लेस और इक्वल टू के क्या होना बेटा इक्वल टू लिखना है, हो गई। इस और इसमें क्या है डिफरेंस, बस सिंबल की, यहाँ पे इनइक्वालिटी की सिंबल यूज हुई है, यहाँ पे क्या है इक्वालिटी। इनइक्वालिटी इच्छत बनाओ लीनियर इनइक्वालिटी इक्वल टू सिंबल शेयर बनाओ इक्वेशन, बनाओ बेटा इक्वेशन इज गिवन लीनियर इनइक्वालिटी बाय। उस स्टेप्स में बने हमें क्या बेटा, अब हमें इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। ऐसा नहीं हर कोई लीनियर इक्वेशन ग्राफ क्या चाहिए स्ट्रेट लाइन, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा बट कहाँ पे होगा वो हमें अब पता करना है। मे वन एम खतर 2 तरीक,
या तो आप टेबल वाला मेथड यूज करो या कौन सा मेथड, इंटरसेप्ट। चलो इस वाले क्वेश्चन में मैं टेबल वाला ही मेथड यूज करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं दिखाऊंगा उसमें इंटरसेप्ट फॉर्म बताऊंगा। देखो बेटा यहाँ पे x और वंश से एक्स की वैल्यू देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। फिर आप y की वैल्यू कुछ दोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x। चलो पहले ही देंगे बकर सपोज यह इक्वेशन में x बदल क्या 0, x की जगह मैं क्या लिखूंगा 0। जब मैं x की जगह बेटा इस इक्वेशन में 0 लिखूंगा ये क्या आएगा 2y 0, जो टर्म हो गई एलिमिनेट, प्लस 3y इक्वल टू 6। हमारा बच रहा है यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 6 कौन सा x बदल 0। ये 3 मल्टीपल क्या साइड साइड डिवाइड, सो y की वैल्यू क्या आएगी 6/3 विच इज 2 मेरे उस पॉइंट। ठीक, अब नेक्स्ट बेटा दिस आर x वैल्यू 0 तो क्यों कहाँ पॉइंट है कि 1 to the 2 to -6 -5 आपकी चॉइस बदल किस पॉइंट एमसी में सहल गए। अब मैं y की बदले क्या दूंगा बेटा से 0, क्योंकि मैं गिवन लीनियर इक्वेशन y बदल 0 मेरे को y बदल 0 जो मैं बस 2x प्लस 3 टाइम्स 0 को 0 यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 6 x is 2 मल्टीपल ये साइड साइड डिवाइड x इक्वल टू 6/2 वो क्या आएगा 3। सो इन साथ में y कैसा बेटा वैल्यू 0, x क्या वैल्यू मेरे में 2। मेरे 2 पॉइंट्स मिल गए। अब मैं इजीली इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे x प्लेन बनाऊंगा, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। अब इस पे यूनिट्स देंगे 1 2 3 4 5 ऐसे -1 -2 x एक्सिस पे 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस के नीचे वाले -1 -2 -3। चलो पहला पॉइंट चूज करेंगे बेटा। पहला पॉइंट पे x0 y2 x0 डेट्स ऑरिजिन पे y कितना 2 तो अपवर्ड्स, ये हो गया पहला पॉइंट 0, 2। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है x2 y0 x2 तो राइट साइड में 2 y कितना 0 तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब हमें इन 2 पॉइंट से लाइन ड्रा करनी है, बट लाइन ड्रा करने से पहले हमें ये सोचना है कि अच्छा डायरेक्ट लाइन ड्रा करें कि डॉटेड लाइन। सो तो कहते हैं हमें गिवन लीनियर इनइक्वालिटी की और नजर मारनी है। दिस इज गिवन लीनियर इनइक्वालिटी। यहाँ पे किस टाइप की सिंबल है, लेस और इक्वल टू। लेस देने से ग्रेटर देने से लाइन है तेल क्या डायरेक्ट लाइन स्लैक इनइक्वालिटी है। अलबत्ता अगर ये बन का लाइन आसन तेल त्रो बह डॉटेड लाइन। सो वनकन कुछ लाइन त्रा बेटा डायरेक्ट बिकॉज गिवन लीनियर इनइक्वालिटी स्लैक डायरेक्ट लाइन डाली इन 2 पॉइंट्स के बीच। उससे बेटा थ्रो ऐसे लाइन, ये लाइन कमिक ग्राफिकल सॉल्यूशन ये में लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6। बट एक्चुअल क्वेश्चन क्या हमारा, इस लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। बस हमारा काम हो गया ऑलमोस्ट। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है बेटा, मैं क्या वनाव ये लाइन कर ये प्लेनस xy प्लेनस हिस्स आ गो ये लाइन होल गो अपर हाफ प्लेन, ब्या गो ये लाइन होल गो लोअर हाफ प्लेन। वह सिंपल युत कर डिसाइड जे अपर हाफ प्लेन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी इन सॉल्यूशन रीजन कि लोअर हाफ प्लेन। तम खतर क्या कर तम खतर टेस्ट पॉइंट तुम तुम क्यों कह xy प्लेन में कह पॉइंट कर चूज फॉर टेस्ट पॉइंट एक्सेप्ट तमो पॉइंटस वर लाइन पे लाइन वर तुम पॉइंट सो तुम एज टेस्ट पॉइंट चूज कर। बट मे लिखना लास्ट नोटस में सहल कुछ पॉइंट गसन चूज कर। गो लाइन कप पास गसन यह ऑरिजिन में पास गसन नो बेटा मे वो लास्टस तुम अगर तुम ये लाइन पास गसन ऑरिजिन में कह तेल तुम टेस्ट पॉइंट कुछ कर चूज पिक ऑरिजिन ये 0 यह एज टेस्ट पॉइंट चूज कम सात ये सात लाइन ऑरिजिन में पास गसन ये सात लाइन ऑरिजिन में पास तम सात हेको 0 0 टेस्ट पॉइंट चूज कर तम सात अम वर बदल कह पॉइंट चूज कर। चलो वनकन बेटा लाइन गसन पास ऑरिजिन में कह इसलिए कर वनकस कुछ चूज टेस्ट पॉइंट 0 0। इसको किस में पुट करना है, सबस्टिट्यूट किस में करना है पुट 0 0 दैट्स टेस्ट पॉइंट इन किस में इन गिवन इनइक्वालिटी। इसको गिवन इनइक्वालिटी में क्या करना है बेटा सबस्टिट्यूट। ये कर गिवन इनइक्वालिटी में सबस्टिट्यूट का मतलब हुआ इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो किसके बदले लिखेंगे x बदले हो फर्स्ट कोऑर्डिनेट गिवन इनइक्वालिटी में y बदले हो एम सेकंड दैट इज इससे बेटा गिवन इनइक्वालिटी क्वेश्चन 2x x बदले क्या दूंगा ये टेस्ट पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2y 0
प्लस प्लस यहाँ पे प्लस मैंने लिखा 3 टाइम्स सेकंड कोऑर्डिनेट 3 टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0 अगेन इज लेस और इक्वल टू 6। नेक्स्ट ये मैं लास्ट थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा 2 टाइम्स 0 कितना हुआ बेटा 0 प्लस 3 टाइम्स 0 कितना हुआ 0 0 प्लस 0 कितना होता है 0। सो लेफ्ट साइड में ओनली क्या बचा 0 इज लेस और इक्वल टू 6। वंस बेटा इच्छा ट्रू स्टेटमेंट की फॉल्स स्टेटमेंट 0 छा 6 खोत लॉकुट या इक्वल तो नहीं है बट छोटा है ना बेटा यस। तो फिर ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा यस टेस्ट पॉइंट कराओ चूज 0 0 तम हसा कर गिवन लीनियर इनइक्वालिटी क्या सेटिस्फाई तेल क्या वो में टेस्ट पॉइंट चूज कर अगर तम गिवन लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर तेल प्लेन सह हिस्सा ये हिस्सस मज ये टेस्ट पॉइंट चूज कर पिक कर तेल हसा सुई आसान गिवन लीनियर इनइक्वालिटी क्या बेटा सोल्यूशन बे एक लट वन यस हसा टेस्ट पॉइंट सह तुल लवर हाफ प्लेन मज लाइन बोन अगर हसा ये टेस्ट पॉइंट गिवन लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करो मतलब वो अत मज अमिक कोऑर्डिनेट्स दिया इस स्टेटमेंट नेरी सह नेरी पोज स्टेटमेंट इसका मतलब हुआ इसने इसे सेटिस्फाई किया। तो अब बेटा 0 0 ने गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया तो ये किस 0 0 लोअर हाफ प्लेन में बिलोंग करता है या अपर हाफ प्लेन में लोअर हाफ प्लेन में बिलोंग करता है। तो फिर कौन सा हाफ प्लेन गिवन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है लोअर हाफ। तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर लोअर हाफ प्लेन is the solution region of given inequality। ये हमारे गिवन इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन है। या तो हम इसको बेटा फिर क्या करते हैं थोड़ा शेड करते हैं ये दिखाने के लिए ये गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का क्या है सोल्यूशन। बस बेटा थैंक यू। अगर कहीं भी समझ ना आया हो तो कमेंट्स में लिखना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे मैं और एक एग्जाम्पल करवाऊंगा और उसके साथ ही एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।